नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक ऐसी किताब की जानकारी देंगे जिसे पढ़ने के बाद आप लोगों का दिल ही नहीं बल्कि आप लोगों की आत्मा भी खुश हो जाएगी। चाहे आप एक डॉक्टर हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं जो होम्योपैथी को पढ़ते हैं, दवाइयों को समझते हैं और इनका उपयोग भी करते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए ये किताब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदी भाषा में ये किताब है, पढ़ने और समझने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। यकीन मानिए, जब आप इस किताब को 1 से 2 बार पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से तो आप एक होम्योपैथिक डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाएंगे। मतलब आप तमाम प्रकार की त्वचा रोग की चिकित्सा कर सकेंगे। दोस्तों, ये जो किताब है स्पेशली चर्म रोगों के बारे में है और आप यदि इसे पढ़ते हैं तो आप किसी भी प्रकार के चर्म रोगों की चिकित्सा बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इस किताब में हिंदी भाषा में बहुत सारी होम्योपैथिक औषधियों को, होम्योपैथिक मेडिसिन को समझाया गया है विथ एग्जाम्पल, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएं कि किस तरह के रोग में किस तरह की दवाई देनी है। चलिए, इस किताब की मैं आप लोगों को पढ़कर बताता हूं कि इस किताब में किस तरह से मेडिसिन को, किस तरह से बीमारियों को समझाया गया है, बताया गया है। चलिए, इस किताब को सबसे पहले आप देख लीजिए। इसका नाम है होम्योपैथिक त्वचा रोग चिकित्सा बाय डॉक्टर खलीक मौलवी। तो ये खलीक मौलवी जी जो हैं इनके राइटर हैं और ये किताब जो है हिंदी भाषा में है, पढ़ने में बहुत आसान है। दोस्तों, इस किताब की इतनी तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन एक पार्ट दिया है जिसमें स्किन के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि हमारी स्किन कितने लेयर, कितने सेल्स से मिलकर के बनी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, इस किताब की एक ब्यूटी ये भी है, एक खास बात ये भी है कि इसमें 30 प्रकार की पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन को हिंदी में समझाया गया है। ये 30 प्रकार की पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन वे मेडिसिन है जो एक से ज़्यादा रोगों में फ़ायदा करती है। मतलब यदि आप इस किताब के माध्यम से इन मेडिसिन को पढ़ते हैं तो आप सिर्फ स्किन डिजीज नहीं बल्कि और भी कई बीमारियों को ठीक कर पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। चलिए, मैं आप लोगों को पढ़ करके बताता हूं कि किस प्रकार से इसमें मेडिसिन को समझाया गया है, रोगों को समझाया गया है और साथ ही साथ इसमें लास्ट वाले पार्ट में आगे पे बीमारियों को नुस्खों के तरीके से बताया गया है। नुस्खे मतलब जैसे किसी को एक्जिमा हुआ है, यदि आपके पास में पेशेंट आता है कि सर मुझे एक्जिमा है, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि सोराइसिस है, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि विटिलिगो है या डर्मेटाइटिस है या मस्से हैं या इसी तरह की कोई भी स्किन डिजीज है, तो आपको उनको किस तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है तो वो भी इसमें बताया गया है। तो चलिए, सबसे शुरू में इसमें एलुमिना के बारे में बताया है, फिर एपिस, फिर आर्सेनिक, फिर बेलाडोना, इस प्रकार से 30 मेडिसिन बताई गई हैं। साथ ही साथ इसमें देखिए इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में एक्जिमा को हिंदी में डिफाइन किया गया है कि एक्जिमा क्या होता है, कार्बनकल्स क्या होते हैं, गैंग्रीन क्या होता है, वार्ड्स मतलब कि मस्से क्या होते हैं, रिंगवॉर्म यानी कि दाद क्या होती है, हर्पीज क्या होते हैं, सोराइसिस क्या होता है, अर्टिकेरिया क्या होता है। ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया गया है ताकि आप बीमारियों को जान पाएं। जैसे कि सोराइसिस क्या होता है, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है, दाद क्या होती है, फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में इसे बहुत अच्छे से बताया गया है। चलिए, हम इस पार्ट को स्किप करते हैं और हम सीधे मेडिसिन वाले सेक्शन में चलते हैं कि मेडिसिन के किस तरह से सिम्टम्स इसमें दिए गए हैं। चलिए, इसमें सबसे पहले दी गई है एलुमिना मेडिसिन। एलुमिना को मैं आप लोगों को पढ़कर बताता हूं। इस किताब की खास बात यह है कि जब आप इस किताब से एलुमिना को पढ़ेंगे तो आप सिर्फ इसे स्किन डिजीज में प्रयोग नहीं कर पाएंगे बल्कि साथ ही साथ तमाम ऐसे रोगों में प्रयोग कर पाएंगे जिन रोगों में एलुमिना लाभकारी है या उपयोग की जा सकती है। चलिए, एलुमिना, यह औषधि एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से तैयार की जाती है। इस औषधि का विशेष लक्षण है सूखापन और धीमापन। यह औषधि उन लोगों के लिए उपयोगी है जो बहुत दिनों से पुरानी बीमारियां भोग रहे हैं, मतलब क्रॉनिक डिजीज में एलुमिना प्रयोग की जाती है। ऐसे रोगी जिनमें शरीर की स्वाभाविक गर्मी, कुदरती गर्मी, वाइटल हीट की कमी होती है, मतलब ऐसे लोग जो चिली पेशेंट हैं। 2 तरह के पेशेंट होते हैं, एक चिली पेशेंट होता है, दूसरा एक हॉट पेशेंट होता है। मतलब 2 तरह के लोग होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यदि बस में सफर कर रहा होता है तो वो एक व्यक्ति बस में चढ़ते सीट में बैठते से विंडो को बंद कर देगा ताकि हवा ना लगे, क्योंकि उसे हवा पसंद नहीं होती, क्योंकि वो रोगी चिली पेशेंट है, ठंडा है। एक व्यक्ति होता है जो आते से ही विंडो को खोल देगा ताकि उसे हवा मिल सके, तो ऐसे पेशेंट को हम हॉट पेशेंट कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कमरे में प्रवेश कर रहा है तो कमरे में आते ही एक पेशेंट जो है फैन को तुरंत ऑन करेगा ताकि उसे ठंडी हवा मिल सके, एक पेशेंट फैन को ऑफ कर देगा ताकि उसे ठंडी ना लगे। तो 2 तरह के लोग रोगी होते हैं। तो ऐसे रोगी जो ठंडे हैं, चिली हैं, उनमें यह प्रयोग की जा सकती है। इस औषधि के रोगी दुबले पतले होते हैं, मतलब लीन थीन होते हैं। यह औषधि उन बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो कृत्रिम आहार
आर्टिफिशियल बेबी फूड पर पले हों, जिन्हें माताओं को किसी कारणवश दूध नहीं बन सका और उन्हें आर्टिफिशियल मिल्क पिलाकर के बड़ा करना पड़ा, तो ऐसे रोगियों में चाहे XYZ कोई भी बीमारी आ जाए, चाहे उनमें डर्मेटाइटिस आ जाए, चाहे उनमें एक्जिमा आ जाए, चाहे उनमें कॉन्स्टिपेशन आ जाए, पेट से संबंधित कोई बीमारी आ जाए, मेंटल से संबंधित कोई बीमारी आ जाए, तो आर्टिफिशियल बेबी फूड में पले हुए बच्चे को आप एलोमिना जरूर दीजिएगा। इस औषधि के रोगी को कब्ज की शिकायत रहती है, मतलब कब्ज में ये मेडिसिन बहुत बहुत शानदार काम करती है। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पर या जब भी आप कब्ज वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो आप लोगों को एलोमिना ज़रूर पढ़ाई जाएगी। कई दिनों तक रोगी को पखाने सोच की इच्छा नहीं होती, मतलब पेशेंट आपको बताएंगे कि सर मुझे कब्ज की शिकायत है, साथ ही साथ कई दिनों तक मुझे पॉटी जाने की इच्छा ही नहीं होती, मुझे पता ही नहीं चलता कि पॉटी जाना भी है। पखाना निकालने के लिए रोगी को काफ़ी जोर लगाना पड़ता है, मतलब स्टूल को पास आउट करने के लिए पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, मशक्कत करना पड़ता है, स्टूल बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। रोगी आंखें बंद करने पर 2-4 कदम भी नहीं चल सकता, मतलब जब आप पेशेंट को कहेंगे, यदि आपको लगता है कि फलाने पेशेंट को हमें एलोमिना देनी है, तो एक प्रैक्टिकल उन पे जरूर करिएगा कि रोगी को बोलिएगा कि आप आंखें बंद करके थोड़ा हमें चलकर दिखाइए। तो पेशेंट जो है आंखें बंद करके, जनरली आप और हम चल सकते हैं, लेकिन एलोमिना का पेशेंट आंख बंद करने के बाद 2 से 4 कदम भी नहीं चल पाएगा, लड़खड़ाकर गिर पड़ेगा, या वो आपसे बोलेगा कि नहीं सर मुझसे आंख बंद करके चलना नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के सिम्टम्स में आप एलोमिना देख रहे हैं, कितने अच्छे से, कितनी आसान भाषा में आप लोगों को मैंने एलोमिना पढ़ा दी। मैंने क्या, इस किताब ने पढ़ा दी। चलिए, त्वचा संबंधी विशिष्ट लक्षण, मतलब अब आप एलोमिना को स्किन डिजीज में किन लक्षणों पे प्रयोग कर सकते हैं। त्वचा सूखी और पपड़ीदार होती है, त्वचा में दरारें पड़ जाती है और वह सख्त हो जाती है, बिस्तर की गर्मी से खुजली होती है, मतलब जब कभी आपको पेशेंट बताए कि सर मैं जब सो जाता हूं और बिस्तर में गर्माहट आ जाती है और मेरी खुजली बढ़ जाती है, तो आप एलोमिना दे सकते हैं। खुजाते खुजाते त्वचा छिल जाती है, खून निकलने लगता है। पपड़ीदार उद्भेद, उनमें दर्द होता है। त्वचा सूखी, रोगी को शायद ही कभी पसीना आता है, मतलब कि इस तरह के रोगी जिनको कभी पसीना नहीं आता और खुजलाहट वाली बीमारी है, चाहे वो एक्जिमा हो, चाहे वो सोराइसिस हो, चाहे वो डर्मेटाइटिस हो, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, पसीना बिल्कुल नहीं आता रोगी को, त्वचा एकदम सूखी रहती है, ड्राई रहती है, तो आप एलोमिना प्रयोग कर सकते हैं। तेज खुजली के साथ में कब्ज, मतलब खुजलाहट से संबंधित रोग है, साथ ही साथ कब्ज है। अब इसके बाद में मेंटल सिम्टम्स पेशेंट के दिए गए हैं कि मेंटली पेशेंट कैसा होता है। जिद्दी और चिड़चिड़ा, उतावला, हर काम में जल्दबाजी करता है, उसे लगता है कि समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा है, मिजाज बदलता रहता है, बहुत जल्द नाराज हो जाता है। खून और चाकू छुरी से डर लगता है, ऐसे पेशेंट जिनको खून से डर लगता है, ब्लडोफोबिया मुझे भी है, खून और ब्लड देख नहीं सकता, चाकू और छुरी देखते ही डर जाता है, तो ऐसे लोगों को आप एलोमिना प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी एलोमिना मेडिसिन। इसी प्रकार से अब एपिस मेलिफिका दी गई है, उसके सिम्टम्स दिए गए हैं। इसी प्रकार से आर्सेनिकम एल्बम दी गई है, उसके सिम्टम्स दिए गए हैं। तो इस तरह से इसमें मेडिसिन और हिंदी में उसके सिम्टम्स दिए गए हैं। साथ ही साथ रुकिए, अभी मेन पार्ट तो अब आने वाला है। इसमें आखिरी में बीमारियों के नुस्खे दिए गए हैं, जो आप लोग मुझसे हमेशा डिमांड करते हैं कि सर नुस्खे जरूर बताया करें। तो इसमें जो है एंडिंग वाले पार्ट में आप लोगों को नुस्खे दिए गए हैं कि मान लीजिए आपके पास में फंगल इन्फेक्शन का पेशेंट आ गया तो आपको उसे कौन सी दवा देनी है, मान लीजिए आपके पास में एक्जिमा का पेशेंट आ गया तो उसे आपको कौन सी दवा देनी है, सोराइसिस का पेशेंट आ गया तो कौन सी दवा देनी है। तो चलिए वो वाला पार्ट भी मैं आप लोगों को जल्द से जल्द बताता हूं। ये देखिए हमारे पास में खुल गया है एक्ने पिंपल्स, जिसे हम मुहासे कहते हैं। तो जब कभी आपके पास में एक्ने पिंपल्स वाले पेशेंट आए तो आप उन्हें कौन कौन सी दवा इजीली दे पाएंगे। देखिए सबसे पहले मेडिसिन दी गई है एस्टेरियस रूबेंस। एस्टेरियस रूबेंस जो है 6, और इस किताब की एक खास बात यह भी है कि इसमें आपको पोटेंसी भी बताई गई है कि आपको किस पोटेंसी में मेडिसिन को पेशेंट को देना है। चलिए, एस्टेरियस रूबेंस यह औषधि किशोर अवस्था में मुहासों की प्रवृत्ति को समाप्त करती है। मतलब जितने भी किशोर अवस्था वाले पेशेंट हैं जिनकी अभी 15 से 20 साल की एज हुई है और उनको एक्ने बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आप ऐसे यंगर पेशेंट को इस मेडिसिन को दे सकते हैं। युवक युवतियों की नाक,
थोड़ी और गालों पर निकलने वाले मुहासे में विशेष रूप से उपयोगी है। मतलब एस्टेरिया रूबेंस हिंदी भाषा में आपको कितने अच्छे से बताई गई है, और मेरे ख्याल से इस वीडियो को देख करके ही आपको सारी मेडिसिन याद हो जाएगी। मुहासे लाल रंग के, नोक काली, मतलब जो मुहासे होते हैं वो लाल होते हैं और एक पिन पॉइंट की तरह उसमें कालापन देखने को मिलेगा। दिन में 2 बार दें। इसके बाद में दी गई है कार्बो एनामिलिस, चेहरे पर गुलाबी रंग के मुहासे, दिन में 2 बार दें। इसके बाद में है काली ब्रोम, मोटे युवक युवतियों के मुहासों में लाभदायक है, पुराने मुहासे में विशेष रूप से उपयोगी है। मुहासे कड़े नीले या भूरे रंग के, गालों और माथों पर मुहासों में खुजली होती है। तो ये सिम्टम्स है काली ब्रोम के, दिन में 2 बार दें, 6 या 30 पोटेंसी। इसके बाद में दी गई है एंटिमक्रूड, चेहरे पर छोटे छोटे लाल मुहासे, जवान पर दूध की तरह सफेद लेप रहता है। मतलब हमारी जो जीभ है ये बहुत ही ज्यादा व्हाइट टंग जो है, व्हाइट तरह की कोटिंग जम जाती है इस तरह के पेशेंट में। रोगी संवेदनशील, भावुक और रोमानी होता है। शराबियों के मुहासे, मतलब जो लोग ड्रिंकर्स हैं और उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा मुहासे हो गए हैं, एक्ने हो गए हैं, पिंपल्स हो गए, तो आप उन्हें दे सकते हैं। इसके बाद पल्सिटिला मेडिसिन दी गई है। भारी भरकम शरीर वाली युवतियां जो मोटी हैं, थुलथुली हैं, जो स्वभाव से हंसमुख होती हैं, कोमल और नम्र होती हैं, बहुत जल्दी उनके आंसू आ जाते हैं, शर्मीली होती है, भावुक होती है, सहानुभूति पसंद करती है, उनके मुहासों में लाभदायक। विशेषकर लड़कियां इस वीडियो को यदि देख रही हैं, तो यदि आपका इस तरीके का नेचर है कि आप थोड़ी सी मोटी हैं, थुलथुली हैं और आपका नेचर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, छोटी छोटी बातों पर आपको रोना आ जाता है और आप बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हैं, तो आप पल्सिटिला मेडिसिन को प्रयोग कर सकती हैं। यौवन के आरंभ में मुहासे, मासिक धर्म की गड़बड़ी की वजह से मुहासे, यदि आपके मेंसेस डिस्टर्ब होते हैं और आपको उसकी वजह से मुहासे हैं, एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, मैं इस मेडिसिन को लड़कियों में विशेषकर बहुत ज़्यादा प्रयोग करता हूं। जितनी भी लड़कियां आती हैं और इस तरह का नेचर उनमें पाया जाता है, प्यास उनकी कम रहती है, पानी की प्यास बहुत कम लगती है, तो हम उन्हें पल्सिटिला मेडिसिन जरूर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद में बर्बेरिस एक्वाफोलियम क्यू, चेहरा मोम जैसा चिकना, चेहरे पर मुहासे, यह औषधि त्वचा को साफ करती है, चेहरे को निखारती है। शक्ति उपयोग, इस औषधि के मूलार्क मतलब क्यू मदर टिंचर 2-2 बार, दिन में 3 बार दें, मतलब इसे आपको पीना है। तो इस तरीके से तमाम मेडिसिन इसमें दी गई हैं। कैलकेरिया फॉस इसमें दिया गया है, हिपर सल्फ, कैलकेरिया सल्फ, लाइकोपोडियम, सीपिया, फॉस्फोरस, कॉस्टिकम। तो इस तरीके से 8 से 10 मेडिसिन आपको ऐसी मेडिसिन बताई गई हैं जो एक्ने पिंपल्स में बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, एक्ने के बाद मैंने आप लोगों के लिए एक टॉपिक निकाला है जिसका नाम है एक्जिमा, और चलिए मैं एक्जिमा को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको एक्जिमा में किस तरह से इसमें मेडिसिन बताई गई है। एक्जिमा का सबसे शुरू में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दिया हुआ है। इसकी जो सबसे पहली मेडिसिन दी गई है वो है सल्फर। LM पोटेंसी में आपको देना है या 6 या 200 पोटेंसी में आपको प्रयोग करना है। सल्फर त्वचा के रोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। त्वचा शुष्क मतलब ड्राई होती है, छिछलेदार होती है मतलब पपड़ियां निकलती है, और छाजन जोरदार खुजली होती है। खुजाते समय अच्छा लगता है, मतलब पेशेंट्स जब खुजलाहट करेगा तो उसे बहुत अच्छा मजा आएगा। इसके बाद ही रोगी तब तक खुजलाता है जब तक खून नहीं निकल जाता और जलन नहीं होने लगती है। काफी बार पेशेंट बताते हैं कि सर मुझे खुजलाते खुजलाते जब जलन होने लगती है ना, तभी मैं खुजाना बंद करता हूं और खुजाने में मुझे बहुत मजा आता है। खुजली रात में बिस्तर में बढ़ जाती है, खुजली पानी लगने से बढ़ती है, मतलब जब कभी पेशेंट नहाता धोता है ना तो उसकी खुजलाहट बढ़ जाती है। तो ये तो थी सल्फर मेडिसिन। इसके बाद में एक्जिमा के लिए सेकंड मेडिसिन इसमें दी गई है आर्सेनिकम एल्बम। पुराने सूखे एक्जिमा की आर्सेनिक एक महत्वपूर्ण औषधि है। रोगी तब तक खुजलाता रहता है जब तक खून नहीं निकल जाता। रात में खुजली ज्यादा होती है, खुजाने के बाद बेहद जलन होती है, गर्मी या सेक से आराम मिलता है। एक बात यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो सल्फर से आर्सेनिकम एल्बम को डिफरेंट करती है वो है कि गर्म सिकाई करने से यदि आपको स्किन डिजीज में रिलीफ आता है, चाहे वो एक्जिमा हो, चाहे वो सोरायसिस हो, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, यदि आपको आंच में सेकने से इस तरह से खुजलाहट में आराम मिलता है तो आपकी मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। दोस्तों, एक केस मुझे याद आया। एक ओल्ड एज फीमेल पेशेंट मेरे पास में आई थी पाइल्स लेकर के। उन्हें बवासीर की शिकायत थी 3 सालों से। मैंने उन्हें काफी सारी मेडिसिन दी लेकिन उन्हें रिलीफ नहीं आ पा रहा था। वो तीसरी विजिट थी उनकी मेरे पास में। वो मुझे कह रही थी कि सर मैं 2 बार से आपके पास आ रही हूं, मुझे रिलीफ क्यों नहीं हो रहा है। आपका नाम मैं सुन करके आई और मुझे फिर भी रिलीफ नहीं हो रहा है। तो मैंने उनसे फिर से उनकी केस टेकिंग करी तो उन्होंने मुझे केस टेकिंग के दौरान बताया कि मुझे सिकाई करने से जो दर्द होता है उसमें मुझे आराम आता है, बस
ये सिम्टम्स उनका मुझे पकड़ा गया। आर्सेनिकम एल्बम 1M पोटेंसी में मैंने उन्हें 3 खुराक दिया और बोला कि आप 3 दिन के बाद मेरे पास आइए। 3 दिन के बाद वो पेशेंट मेरे पास नहीं आई, 1 हफ्ते के बाद में आई और उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरी ब्लीडिंग पूरी तरह से बंद हो चुकी है और दर्द भी नहीं है, मुझे बहुत अच्छा फायदा हुआ है, अब जो भी दवाइयां देना है आप आगे मुझे दे दीजिए। तो आर्सेनिकम एल्बम किस तरीके से काम करती है, मतलब सिम्टम्स कितने ज्यादा मायने रखते हैं होम्योपैथिक में, इस चीज पर आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसमें पेट्रोलियम दिया गया है, रस्टॉक्स दिया गया है, मिजेरियम दिया गया है। तो इस प्रकार से तमाम चर्म रोगों के बारे में इसमें नुस्खे भी दिए गए हैं, साथ ही साथ मेडिसिन को भी बताया गया है कि आपको किन लक्षणों पर किस तरीके से कितनी पोटेंसी में आपको दवा देनी चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आप लोगों जब भी इस तरह के वीडियो लेकर के आऊं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, कोई भी वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो इसमें जो मेडिसिन और बताई गई हैं, क्या आप लोगों को उन्हें पढ़ना है बहुत अच्छे से तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मैं जैसे एक्जिमा है तो हम एक वीडियो में एक्जिमा को कवर करेंगे, सोराइसिस है तो एक पर्टिकुलर वीडियो में हम सोराइसिस को कवर करेंगे, रिंगवॉर्म है तो हम एक पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ रिंगवॉर्म को कवर करेंगे इस बुक के माध्यम से। तो यदि आप लोगों को ऐसे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।